Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. All of you just turn on your camera. चलिए सब लोग ऑन करें. कितनी बार बोलना पड़ेगा? All of you, all of you. Roll number 15, batch 2. Roll number 11, batch 2. 24, अच्छा इनका ऑडियो कनेक्टेड नहीं है. 56 roll number, batch 1. Just turn on your camera. Roll number 4, batch 2. Okay. Roll number 15, batch 2. क्या हुआ? जब से कैमरा बंद कर दिया. So हम लोग क्या कर रहे थे? डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना? होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन मैम. और हमें करना था होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसका कुछ मैंने इंट्रोडक्शन दिया You था. have given one question also. क्वेश्चंस भी बनाया था. Yes ma'am. One question you have given ma'am. Okay. Have you solved or not? Yes ma'am. Yes, ma'am. Very good. What is the answer? Log y minus y by x equal to log c. Log y Minus y by x equal to log c. and what was the question? X into x minus y into dy plus y square dx equal to 0. Just a minute. Let me note it. X into x minus y Into dy into dy, and that is equal to plus y square plus y square. Okay. dx. dx is equal to 0. So कितनों ने बनाया है ये क्वेश्चन? कितनों से सॉल्व हुआ है? जस्ट रेज योर हैंड. कोमल, ओके. मुस्कान, विनायक. व्हाट अबाउट द रेस्ट? बाकी सबने नहीं बनाया है? बनाया नहीं है या बना नहीं है? कुछ ऐसे हैं जिन्होंने बना नहीं है. बना नहीं है. यस मैम, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है. अच्छा, और कोई बोल रहे थे जिनका नहीं बना है? बताओ तो जरा. अच्छा, जिनको प्रॉब्लम हो रही थी, अटेम्प्ट कर रहे थे, बाकी लोग लोअर हैंड करो. जस्ट टेल मी जिन्होंने अटेम्प्ट किया है और नहीं बना है. रेज योर हैंड. प्रियंका, ओके. एनीवन एल्स? किशन, गौरव, ओके. बनाया है बट बन नहीं रहा है. चलो ठीक है, देखते हैं क्या बन रहा है, कहाँ प्रॉब्लम है. सो हमारे पास क्वेश्चन था ये x इंटू एक्स माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स. सो इसको सॉल्व करने के लिए, सॉल्व करके हमें लाना क्या है? y इज इक्वल टू एफ एक्स. जैसे हम लोग फंक्शन पढ़ते थे तो हमारे पास क्या होता था? आइदर फंक्शन गिवन होता था, देन हमें डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना होता था. डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसका सॉल्यूशन. सो इस तरह से क्वेश्चन होता था. अब इसे हमें सॉल्व करके फंक्शन बताना है क्या होगा. ठीक है. अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो कुछ ऐसा करो, देखिएगा ध्यान से, जिन्होंने अटेम्प्ट किया है एटलीस्ट, कहाँ मिस्टेक है वो देख लो पहले. x into x, so x square you can write minus xy. लिख सकते हैं यहाँ पे xy. यस मैम. into dy, ये भी लिख सकते हैं. and that is equal to plus, चलो ये भी कर लो,
ऐसा करते हैं, ये वाई स्क्वायर वाला टर्म इधर ले आते हैं, तो माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स हो जाएगा। कर सकते हैं ऐसा? चलो नेक्स्ट स्टेप पे कुछ ऐसा, यस मैम। y के सारे टर्म को एक साइड और बाकी सारे टर्म को अपोजिट साइड लेके चले जाते हैं, या फिर dy बाई डी एक्स के टर्म में सारा टर्म रिप्रेजेंट कर लेते हैं। लाइक ऐसे कुछ करें, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, ये वाला टर्म इधर आ जाएगा, तो आपके पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई। बोलो, लिख सकते हैं ऐसा? यस मैम। अगर हम चाहें तो इस माइनस साइन को रिमूव करना चाहते हैं तो ऐसा कर लो, माइनस इसमें से कॉमन ले लो। जब माइनस इसमें से कॉमन लोगी तो क्या हो जाएगा, जरा देखो तो, वाई स्क्वायर, तो y minus x square. हाँ एक्स वाई माइनस एक्स माइनस कॉमन लेके हम कैंसिल कर दे रहे हैं, माइनस यहाँ भी आ गया, माइनस यहाँ भी आ गया, ये ब्रैकेट दोनों कैंसिल हो गया। सो कैंसिल हो गया। ठीक है, डायरेक्टली इतना लिख दिया मैंने। Ma'am, हाँ बोलिए। ma'am, this question has also come this year, ma'am. Like last year, sorry, in the last year question. क्या बात है, मुझे तो मैंने नहीं देखा था ये क्वेश्चन। अच्छी बात है, बुक सो सॉल्व करिए। Ma'am, its simplified answer will be y to e to the power y by x y इंटू, is equals to c into e to the power y by x. ठीक है, दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी है, सो प्लीज ध्यान दीजिए। हालांकि आपका क्वेश्चन पैटर्न थोड़ा डिफरेंट होगा, बट द लेवल ऑफ क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। चलो ये कर सकते हैं, इतने तक में तो कोई इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ दिस इज द सिचुएशन, ये उस फॉर्म में आ गया है। अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, dy बाई डी एक्स के टर्म में गिवन है, अब इसको सॉल्व करना है। तो होमोजीनियस इक्वेशन सॉल्व करने का जो स्टेप था, जो टर्म था, वो कुछ याद है जो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था? कोई बता Yes, सकते हैं? Yes, ma'am. चलो अब ये पोर्शन में हटा दूं, क्योंकि इसका तो काम है नहीं क्वेश्चन में। हमारे पास जो फॉर्म है सिंप्लीफाइड, जो हमें सॉल्व करना है, दैट इज दिस फॉर्म। सो ऊपर वाला पोर्शन ये इरेज कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं है? नो मैम। चलो ठीक है, ये हटा देते हैं। जब ये हट जाएगा तो अब हमें सॉल्व करना है इस फंक्शन को इन फॉर्म ऑफ होमोजीनियस। तो होमोजीनियस का पहला स्टेप क्या होता था? वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ y बाई x और दैट इज इक्वल टू v। और इससे भी पहले एक स्टेप पे हमें ये चेक करना होता है कि ये फंक्शन आपने dy बाई डी एक्स के टर्म में ये लिखा है, क्या ये होमोजीनियस है? तो होमोजीनियस फंक्शन कब होता है? जब जो न्यूमरेटर में हो वो और जो डिनोमिनेटर में हो वो दोनों की डिग्री सेम हो। डिग्री सेम मीन्स, जैसे देखो y का पावर 2 है इंटू एक्स, ये देखिए इसका पावर 1 है और इसका पावर 1 है, क्या हो जाएगा? डिग्री 2 कॉम्बिनेशन में, और एक्स स्क्वायर है तो इसका भी पावर 2, तो इसका पावर भी 2 है, इसका पावर भी 2 है और इसका पावर भी 2 है, तो डिग्री क्या हो गई? सेम। जब डिग्री सेम होती है इक्वेशन की, तब हम उसे होमोजीनियस इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, होमोजीनियस इक्वेशन कब होता है? व्हेन डिग्रीज आर इक्वल, सेम। बोलो हाँ, दोनों की डिग्री सेम। अब अगर ऐसा है तो होमोजीनियस है। अब होमोजीनियस है, देन वी हैव टू पुट y बाई एक्स इज इक्वल टू v। अब ये करेंगे तो इसी चीज को आप ऐसे लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू x इंटू वी, जो हमने लास्ट क्लास में देखा भी था, डिस्कस भी किया था, x इंटू वी। अब यहाँ पे जब डिफरेंशिएशन आप निकालते हो नेक्स्ट स्टेप पे, तो यहाँ से dy बाई डी एक्स जो आएगा, दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू x इंटू वी। ये क्या? दो वेरिएबल है, दो वेरिएबल का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं? u इंटू वी के फॉर्म में, प्रोडक्ट के फॉर्म में। तो x को डिफरेंशिएट करेंगे तो v आ जाएगा,
बिकॉज dx by dx दैट इज इक्वल टू 1 प्लस अब v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो क्या हो जाएगा dv by dx x इंटू dv by dx। बताओ ये होगा या नहीं? Yes, ma'am. यस होगा ना? मैम। चलो इतना हमें मिल गया। अब इसी को आपको पुट करना है इक्वेशन 1 में। मतलब ये जो इक्वेशन dy by dx ये वैल्यू है, यू हैव टू रिप्लेस दिस वैल्यू बाय दिस वन। ठीक है, क्या करना है, इस dy by dx की जगह ये वैल्यू रिप्लेस करना है। देखो यहाँ भी dy by dx है और ये वैल्यू आ रहा है, सो आपको ये वैल्यू रिप्लेस करना है एट द प्लेस ऑफ दिस। कर लूं यहाँ पे? चलो v प्लस x इंटू dv, v प्लस x इंटू dv by dx एंड दैट इज इक्वल टू ये टर्म, मतलब y स्क्वायर डिवाइडेड बाय x इंटू वाई माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, बोलो यहाँ तक कोई डाउट? या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, एक काम ए यहाँ तक पहले खैर इतना लिख लो, फिर कहीं कंफ्यूज ना हो जाए इसलिए दिक्कत होगी। चलो इतना करने में कोई दिक्कत नहीं है ना? नो मैम। हमने LHS में dy by dx को सारे x dy by dx को रिप्लेस कर दिया इन टर्म्स ऑफ x एंड v। तो जो LHS ये RHS वाला टर्म है उसमें भी y को रिप्लेस कर देते हैं बाय दिस टर्म। चलो यहाँ देखिए, है ना? सो इस पोर्शन को हम इरेज कर देते हैं, ये टर्म रिप्लेस हो जाएगा। रिप्लेस होगा तो जरा देखिएगा क्या आएगा। LHS वाला जो टर्म है वो तो एज इट इज, मतलब v प्लस x इंटू dv बाय dx एंड दैट इज इक्वल टू, इधर आ जाओ, y को रिप्लेस करना है किससे, xv से, तो y स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर इंटू v स्क्वायर डिवाइडेड बाय xy तो x एज इट इज और y को आप vx लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, x इंटू वी एक्स स्क्वायर इंटू v। बोलो यस मैम। होगा ना? यस मैम। एक्स स्क्वायर इंटू v। चलो ठीक है, दिस टर्म माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज। चलो इतना तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें से आप चाहें तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, ले लेंगे ना, यहाँ से कॉमन एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, ऊपर भी एक्स स्क्वायर है। तो अगर हम एक्स स्क्वायर कॉमन लें तो ऊपर बचेगा वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई -1 v -1। ठीक है, और इधर का जो टर्म है v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स वो एज इट इज रह जाएगा। बताओ यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नहीं? गौरव? ठीक है, यहाँ तक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। देखो v का टर्म इधर भी है और एक v इधर सिंगल दिख रहा है, ऐसा करते हैं इस v को भी इधर ले आए। ठीक है, अब अगर इस v को हम इधर ले आए तो इस v का इधर पॉजिटिव साइन है, इधर आएगा तो नेगेटिव होगा। हम यहाँ पे बस इरेज करके लिख देते हैं, आप देख लीजिएगा आप अपने पास कैसे लिखेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा यहाँ पे। मैम हाँ बोलो। जो कॉमनली है वो टर्म तो लिखा है इसमें ना? लिखा नहीं, लिखा निकाल के कैंसिल कर दिए ना, एक्स स्क्वायर इधर से कॉमन आ गया, एक्स स्क्वायर यहाँ से कॉमन आ गया, कैंसिल कर दिए, तो इसलिए नहीं। चाहो तो लिख लो एक स्टेप में, फिर कैंसिल कर लो, नो समझ, है ना? कैंसिल तो हो ही जाएगा। सिर्फ स्टेप इंक्रीज होगा और कुछ नहीं होगा वहां से। तो यहाँ पे आप प्लस भी कर रहे थे, इधर आके माइनस भी कर लो। अब यहाँ आ जाओ, क्या होगा, वी स्क्वायर माइनस v है तो v का डिनोमिनेटर 1 है, एलसीएम लेके जरा देखिए क्या आएगा, नीचे क्या आ जाएगा v -1, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, नीचे तो v -1 ही आएगा डिनोमिनेटर में। ऊपर क्या आएगा, 3 इंटू v -1 होगा, टेल मी। हाँ माइनस v स्क्वायर प्लस और v -v² -v।
ठीक है, बस एक स्टेप हम लिख देते हैं, कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब इसी चीज को आप माइनस वी स्क्वायर प्लस वी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे आप लिख लो नेक्स्ट स्टेप में, न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर प्लस वी डिवाइडेड बाई वी माइनस 1। ठीक है, वी स्क्वायर कैंसिल, बचा क्या है, v divided by v minus 1. चलो यहाँ लिखूं, इसके बाद यहाँ लिख रही हूँ। ठीक है, ध्यान देना कैसे कैसे स्टेप किया है, ये सब ऐसे है, देन इधर लिखते हैं। चलो ये टर्म जो आएगा इधर आपके पास LHS में है x इंटू dv बाई dx एंड दैट इज इक्वल टू v बाई v माइनस 1। ठीक है, Yes ma'am. हम ऐसा करते हैं, v का सारा टर्म एक साइड और x का सारा टर्म एक साइड कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, क्योंकि देखो v का टर्म यहाँ है और dv भी है, तो इन सारे टर्म को उधर लेके चले जाते हैं। क्या हो जाएगा, v माइनस 1 डिवाइडेड बाई v इंटू dv। बोलो, और इधर आ ये dx यहाँ आ जाएगा और ये x, ये डिवीजन में है तो इधर मल्टीप्लिकेशन में, ये मल्टीप्लिकेशन में है तो इधर डिवीजन में। क्या लिखेंगे, dx बाई 1 by x into dx. 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स। अब इंटीग्रेशन के कंडीशन में तो हम आ गए ना, इंटीग्रेट Yes ma'am. करते हैं। नाउ इंटीग्रेटिंग, यहाँ स्टेप लिख लीजिएगा हमेशा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या वैल्यू आएगा, चलो बताओ, ये पोर्शन मिटा दूं इधर वाला, d minus log v ma'am. ठीक है, d माइनस लॉग डी, v माइनस लॉग v ना। Yes ma'am. चलो अब यहाँ पे हमें इंटीग्रेट करना है, सो v बाई वी 1 हो जाता है। अगर ये भी स्टेप क्लियर नहीं हो तो देख लेना, v बाई वी दैट इज 1 माइनस 1 बाई वी, ऐसा करना है हमें, 1 माइनस 1 बाई वी इंटू डी आ रहा है, 1 माइनस 1 बाई वी। तो अब इसका इंटीग्रेशन करोगे इंटू डी वी आ रहा है, एंड दैट इज इक्वल टू, इधर अगर देखें तो 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, Log x. एक्स प्लस कॉन्स्टेंट Log c. लॉग सी, हाँ लॉग ही ले लेते हैं, सी को लॉग सी ले लेते हैं। ठीक है, अब इधर आ जाइए, इसका इंटीग्रेशन देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन, v का इंटीग्रेशन, dv का इंटीग्रेशन v एंड 1 बाई v का इंटीग्रेशन Log v. लॉग, चलो ठीक है, ये भी log v मिल गया, एंड दैट इज इक्वल टू log x प्लस log c। अब देखो इसमें 3 टर्म है जिसमें log है, सबको एक साथ कर लेते हैं, दैट इज राइट। मैं यही लिख देती हूँ, v इज इक्वल टू log, ये माइनस में है, इधर आगे प्लस हो जाएगा, तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्टली, Log v into x into c. v इंटू सी, ये टर्म इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और 3 टर्म है log का विथ पॉजिटिव साइन, तो प्रोडक्ट के टर्म में लिखा जा सकता है, log yes हाँ log a b c का वैल्यू क्या होता है, log a इंटू बी इंटू सी, ब्रेक करेंगे तो log x प्लस log b प्लस log c, ऐसा होता है। Yes ma'am. yes मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी इस फॉर्म में आ जाता है, ये हो जाएगा। अब अगर यहाँ से log हम रिमूव करना चाहें सपोज, तो क्या हो जाएगा, इस टर्म में हम लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल आ जाता है, जब log को रिमूव करते हैं तो क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड, E power v. सो e टू द पावर v इज इक्वल टू xvc. XVC. b एंड c। ठीक है, लिख सकते हैं ये, अब हम x, ये क्या कर रहे हैं, इसके बाद एक स्टेप पे क्या कर लेते हैं,
जो वैल्यू जैसा रिप्लेस किए थे वो वैल्यू एक्चुअल रख लें। क्या क्या रिप्लेसमेंट हुआ था याद करिए तो जरा। पुट किया था जो वैल्यू वो देखिए एक बार वापस से। y equal to vx मैम। y इज इक्वल टू वी एक्स। सो v का वैल्यू क्या रिप्लेस कर सकते हैं हम लोग? क्या क्या था हमारा? हाँ ले लग सकते हैं ना। तो x एज इट इज e टू द पावर v। तो v का वैल्यू क्या रखना था आपको? याद रखो y by x। y by x। तो e to the power y by x and that is equal to x as it is। v का रिप्लेसमेंट हो जाएगा क्या? y by x और c as it is। So this term is going to cancel this term. So this implies e to the power y by x is equal to yc। होगा? ठीक है। या फिर इसको और किसी टर्म में लिखा जा सकता है और सिंप्लीफाइड फॉर्म में। यस मैम। c को साइड ले जाएंगे मैम। लेके आ जाओ तो फिर क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू e to the power y by x डिवाइडेड बाय c। या फिर c को अगर log के टर्म में ले सिंपली c को c1 बना दो। यस मैम। तो c1 into e तो c1 इंटू e पे पावर y by y by x। अब इक्वेशन जिस फॉर्म में दिया हो, आंसर जिस फॉर्म में ऑप्शन में होगा, तो आपके पास जिस फॉर्म में दिया रहेगा बस वो कर लेना है। इस फॉर्म में रहेगा तो ऐसे भी लिख सकते हो, उस फॉर्म में रहेगा तो वैसे लिख सकते हो। बस ये ध्यान में रखना कि कैसे करेंगे चेंज तो क्या चेंजेस आएगा। ठीक है। तो e टू द y by x ऐसे लिख लो। ठीक है। आंसर आपको यहाँ भी आ चुका है, ये भी आंसर है, बट एक्चुअल जो आपने वैल्यू पुट किया है वो रिप्लेस कर देते हैं। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, समझ गए? यस मैम। Yes, ma'am. अब क्वेश्चन बन सकता है। यस पूरा स्टेप Yes, A to Z मैंने बता दिया है। चलो लिखो तो एक क्वेश्चन। दुखी आत्मा जैसा नहीं, अच्छा देखिएगा। We have question y minus x into dy by dx and that is equal to x plus y into dx। चलो करके देखो तो क्या आ रहा है। सब लोग अटेम्प्ट करिए, ईच एंड एवरी वन। एक एक स्टेप जो अभी हम बता रहे थे वैसे ही फॉलो करो, सेम वे में आपका आंसर आएगा। मोर और लेस एक ही जैसा आंसर आएगा। एक आंसर हो नहीं सकता बिकॉज क्वेश्चन ही डिफरेंट है, बट सिमिलर ही टाइप का बनने वाला है, कुछ नया नहीं है इसमें। ठीक है। y minus x into dy by dx plus x plus y dy by dx। हाँ बोलिए। कुछ पूछ रहे हैं? शंकर नो मैम। ओके, आपके आवाज आ रही थी। चलो सॉल्व करो, सब लोग सॉल्व करो फास्ट। जितना फास्ट कर सकते हो।
किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो पूछ सकते हो, एनीवन। मैम हाँ, यस बोलिए। मैम आंसर आ रहा है मैम tan इनवर्स y by x प्लस 1/2 log 1 प्लस ये ब्रैकेट में 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस में log x प्लस c। ओके, anyone else who have solved this question? Each and every step पे minutely चेक करिएगा, ओके? कुछ गड़बड़ ना हो, बिकॉज इनिशियल स्टेज पे कुछ गड़बड़ कर देते हो तो फाइनल स्टेज तक पहुंचते पहुंचते वो वर्स्ट कंडीशन में आ जाएगा। सो ज़्यादा आराम से बनाओ, अच्छे से बनाओ, बट स्टेप स्किप मत करो और ज़्यादा फास्ट भी मूव मत करो। जो रिजनेबल टाइम है वो लगे तो कोई इशू नहीं है, बट क्वेश्चन का आंसर हड़बड़ के चक्कर में ऐसा नहीं कुछ गड़बड़ कर देना। Excuse ma'am. यस, Ma'am, answer will be 1 minus 2y by x plus y square by x उससे power में minus 1/2 is equal to nc. no, that may be a form what just before you someone said tan inverse something, tan inverse y by x. After integrating it is going to be tan inverse function, tan function. Check it out. Okay ma'am. आंसर एक्सेसिबल रेंज में लग रहा है सबको? हो रहा है मैम, बन जाएगा। ओके, ये भी चेक कर सकते हो। हाँ मुस्कान, व्हाट हैपेंड? Ma'am, answer will be ma'am 1/2 log x square plus y plus tan inverse y by x plus c. log x is not there, something is missing. What ma'am? Almost answer
You are near to answer, but that is not exact answer. मैम इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? इंटीग्रेशन इसका इंटीग्रेशन बताइए। वी बाई वन वी स्क्वायर प्लस वन वी बाई वी स्क्वायर प्लस वन dv by वी बाई वी स्क्वायर प्लस वन v by v square plus 1 का इंटीग्रेशन। मैम यस मैम log x जैसा कुछ, सॉरी वो डिफरेंशिएशन वो फॉर्म कौन सा है? tan का रिलेटेड है? tan का क्या होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही है ना इंटीग्रेट। 1/1 प्लस एक्स का हो जाएगा यस मैम इंटीग्रेशन, वो उसका हो जाएगा जो आप पूछ रहे हैं, उसका हो जाएगा 1/log ऑफ समथिंग, log ऑफ डिनोमिनेटर। हाँ बोलिए। मैम आंसर है log रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस tan इनवर्स y बाई x इक्वल टू log c। Something is missing. Tan inverse y by x plus 1/2 log x square plus y square minus 1/2 log x square, या फिर उन दोनों को साथ में आप लिख सकते हो, that is equal to minus log x plus c. That is the answer. शंकर आपको बता दिया मैंने, आपका है जो इंटीग्रेशन होगा that is 1/2 log 1 plus v square. v by 1 plus v square का होगा वो। 1/2 log 1 plus v square 1/2 log 1 plus v square। यस मैम इंटीग्रेशन का फॉर्मूला मैंने भेजा था ना, सब रटे नहीं तुम लोग? एकदम अच्छे से इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन एकदम रट जाइए। एक क्वेश्चन शायद डिग्री और ऑर्डर से भी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। एक्सक्यूज मैम, यस। मैम आंसर फिर से बोलिएगा तो। tan इनवर्स y by x प्लस 1/2 log x square plus y square minus 1/2 log x square, that is equal to log minus log x plus c. ओके मैम। आ गया या बना दूं? बताओ। चलो देखते हैं कैसे बनेगा। इक्वेशन बताओ, फिर आगे हम लोग करते हैं। dy by dx क्या आया है? चलिए ये बताइए तो मतलब मुझे, फिर आगे प्रोसीड करते हैं। जिसको भी प्रॉब्लम होगी चेक करना कहाँ आ रहा है प्रॉब्लम। dy by y is minus equal to y minus x, okay, divided x divided by by x plus y. y plus x। यस मैम। Yes, चलो ma'am. ठीक है, दिस इज द इक्वेशन। हमें इसे सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ, होमोजीनियस है या नहीं पहले ये बता दीजिए। सो यहाँ पावर 1, यहाँ पावर 1, यहाँ भी पावर 1, यस मैम है। सो होमोजीनियस है। हमें पुट करना था क्या? y by x इज इक्वल टू v। ठीक है, देखो जिसका भी नहीं बना या फिर प्रॉब्लम हो रही है, ये टर्म होगा। ठीक है, ये पुट करना है। सो अकॉर्डिंग टू दिस हम लोग क्या लिखते थे अभी? जस्ट स्टेप वो लिख ही लेते हैं। y इज इक्वल टू x इंटू वी, सो वी एक्स
ठीक है, इसके बाद हमें इसको डिफरेंशिएट करना होता था, तो dy by dx इज इक्वल टू, आपको ये भी पता है क्या होगा, 1 प्लस, ये हर केस में वही होता है, ये एक लाइन कंपलसरी वाला केस है, समझ लो हर केस में रहेगा, x इंटू dv by dx। ठीक है, ये हर केस में आपको वही मिलने वाला है, इतना तक पुट करोगे, यही हमेशा हर जगह पुट करना है, यही रिप्लेसमेंट होगा, dy by dx हमेशा यही होगा। सो ये इतना हमें करना है। इसके बाद इसी को रिप्लेस कर देते हैं हम लोग इस प्लेस पे, ये वैल्यू यहाँ आ जाता है, देन दैट इज आप लिखेंगे 1, अच्छा नोट 1, दिस इज v प्लस x into dv by dx and that is equal to y का रिप्लेसमेंट क्या है, x into v, so x into v minus x divided by x into v plus x, यही होगा ना, x कॉमन लेके हटा सकते हो यहां से, सो क्या हो जाएगा v माइनस 1 और v प्लस 1, यहां तक तो सबसे बन गया होगा, बताओ यहां तक में किसी को कोई दिक्कत थी? नो मैम। चलो अब यहां से हमें क्या करना है, ये v उधर ले जाना है, तो पहले तो x इंटू dv by dx रख लीजिए इधर, ये v इधर पॉजिटिव है, इधर माइनस में आ जाएगा, जब ये माइनस में आएगा तो क्या करने वाले हो, v माइनस 1 माइनस v टाइम्स v प्लस 1, v टाइम्स v प्लस 1 डिवाइडेड बाय v प्लस 1, ये जब सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, v माइनस 1 माइनस v स्क्वायर माइनस v, यही आएगा, देखो तो am I audible? Yes, ma'am. Now am I audible? Yes, ma'am. Okay. Now screen is visible or not? Yes, Yes. ma'am. So हम लोग कहाँ थे? Tell me. Differentiation dx के फॉर्म में, चलो जहां तक कर चुके थे बस वो स्टेप एक बार चेक कर लीजिएगा क्या है, x into dv by dx and that is equal to v minus 1 divided by v plus 1, ठीक है, ये टर्म हमारे पास था और इसमें हमने ये प्लस इधर v था तो ये माइनस में हो जाएगा, इतना तो आ चुका था, देन हमने सॉल्व किया था इस टर्म को, तो आ जा रहा था आपका v माइनस 1 इंटू माइनस v स्क्वायर माइनस v, यही आ रहा है, चेक करो तो, डिवाइडेड बाय v प्लस 1, चेक करिए ये Yes, ma'am. आया है, Yes, ma'am. चलो ठीक है, यहाँ से v पॉजिटिव नेगेटिव दिख रहा है, कैंसिल कर लो, ठीक है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको और सिंप्लीफाई फॉर्म में लाने के लिए माइनस, चलो कॉमन ले लें अगर, तो क्या हो जाएगा, सपोज माइनस टर्म कॉमन ले लेते हैं, सो माइनस क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय v प्लस 1 एंड दैट इज इक्वल टू x। अब हमें क्या करना था, x का सारा टर्म एक साथ अरेंज कर देना है और v का सारा टर्म एक साथ, सो x यहाँ पे आपके पास x इंटू डी वी बाई डी एक्स, सारे x वाले टर्म्स को एक साइड कर लो, सारे v वाले टर्म को एक साइड,
तो x का एक ही टर्म है, ये टर्म उधर चला जाएगा और रेस्ट ऑफ द टर्म इधर आ जाएगा। सो आपके पास क्या है, देखिए जरा, ये पूरा v का फैक्टर है, इधर आ जाएगा। जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर, और जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में आएगा। तो आपके पास ये टर्म आ रहा है v प्लस 1 डिवाइडेड बाय, माइनस साइन लिख लेते हैं बाहर ही, कोई दिक्कत नहीं है, 1 प्लस v का स्क्वायर। बताइए कोई दिक्कत यहाँ तक? ना मैम। और यहाँ पे dv दैट इज इक्वल टू, इधर आ जाओ, x, ये मल्टीपल टर्म है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवीजन में, और ये प्रोडक्ट में, दैट मीन्स dx बाई x। ठीक है? यस मैम। इसी सारे टर्म को मान लो हम लोग ऐसे लिखें, इस पूरे फैक्टर को ब्रेक कर लें, ऐसा करें, v डिवाइड प्लस v स्क्वायर, माइनस साइन है तो माइनस भी रहेगा यहाँ पे, माइनस इंटू dv। बोलो लिखा जा सकता है? यस मैम। या फिर ऐसा करते हैं, माइनस को इधर ही उठा के ले आते हैं, ज्यादा आसान हो जाएगा। ये माइनस यहाँ से हटा के इधर कर देते हैं, यहाँ सिंगल टर्म है, यहाँ पॉजिटिव टर्म है सारा, मतलब एक से ज्यादा टर्म है। तो ऐसा करो, इस नेगेटिव साइन को यहाँ से हम हटा के सपोज इधर लिख लें, कर सकते हैं ऐसा? तो यहाँ से हम इरेज कर दे रहे हैं और यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक? इसलिए क्योंकि इंटीग्रेशन आसान हो जाएगा, यहाँ पे log x रहेगा तो माइनस में log x कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। दिस टर्म प्लस साइन, इंटीग्रेशन 1 बाई 1 प्लस v स्क्वायर, बोलो लिखा जा सकता है, इंटू dv दैट इज इक्वल टू, इधर dx का डिफरेंशिएशन 1 बाई x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log x, माइनस साइन है log x प्लस c या log c, जो लिखना चाहो दोनों लिख सकते हैं। अब बताइए इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, लीजिएगा यहाँ पे स्टेटमेंट में बाय आफ्टर इंटीग्रेटिंग या फिर इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, v बाई 1 प्लस v का स्क्वायर, इस टर्म का इंटीग्रेशन, और 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। ये तो tan दिख रहा है या नहीं, ये टर्म? यस मैम। आप लिख सकते हो इस टर्म को क्या, tan इनवर्स v। यस, सो दिस इज tan इनवर्स v। ठीक है, दैट इज इक्वल टू, ये टर्म आपका एज इट इज है, माइनस लॉग। अब उधर बताओ वो वाला टर्म क्या होगा इंटीग्रेशन में, 1/2 log 1 plus v square। सो दिस इज 1/2। ये फॉर्मूला देख लीजिएगा आप लोग एक बार, ठीक है, 1 प्लस v स्क्वायर, ठीक है। मैम वहाँ माइनस में log x होगा, वहाँ माइनस log c लिख दिया उसी लाइन में आगे। अच्छा ये x होगा से, हाँ। अब इसी में क्या करना है आपको, बस v का रिप्लेसमेंट कर दो y बाई x से, बस रिजल्ट आ गया। रिप्लेसमेंट करना है y बाई, देखो आंसर क्या, जहां जहां v है वहां y बाई x कर दो। आपने यही लिखा था ना, y बाई x इज इक्वल टू v। सो इसको बस रिप्लेस, इससे रिप्लेस कर दो, देखो आंसर क्या आ जाता है। मैंने बताया वो आ रहा है या नहीं? मैम आ गया मैम, वो जो आप बता रहे थे मैम, वो उसको हम और शॉर्ट कर दिए थे, मतलब रूट लेकर। अच्छा, इसलिए चलो आंसर क्या हो जाएगा आपका, tan इनवर्स, बस लिख लीजिए क्या है, y बाई एक्स, चेक कर लीजिए, वेरीफाई कर लीजिए क्या है, प्लस 1/2 log x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अच्छा, रूट वगैरह सब ले लिए थे आप? यस मैम, 1/2 को रूट में ले गए ना मैम, तो और मतलब ये हो गया था, सॉर्ट आ गया और सॉर्टेड ऑर्डर में आ गया। इसलिए हाँ, दैट टर्म माइनस 1/2 log x स्क्वायर इज इक्वल प्लस log x। हाँ, प्लस log x इधर लिखेंगे तो प्लस हो जाएगा, उधर कर दोगे तो माइनस हो जाएगा। लिख लो प्लस log x इक्वल टू c।
इज इक्वल टू सी या फिर माइनस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, दिस इज द आंसर। बस आपको क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, बस आपको वैल्यू पुट करना है। v वैल्यू y बाई एक्स, देख लो इतना आ जाता है यानी। मैम यहाँ पे सी के जगह लॉग सी लिख सकते हैं? सी कांस्टेंट, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट हर जगह डालते हैं ना। तो मैम यहाँ लॉग पिछले क्वेश्चन में मैम लॉग सी का यूज किया हाँ तो था, सी यहाँ लॉग सी लिखो या सी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी कांस्टेंट आएगा। लॉग के टर्म में लिख लेने से ये हो रहा है कि सारा का सारा टर्म लॉग में दिख रहा है, तो हमको सॉल्व करना आसान हो जा रहा है। सिंपली सी लिखोगे, चूंकि इसका हमको और फर्दर सिंप्लीफिकेशन नहीं करना है, इसलिए हमने बस सी लिख दिया। नहीं तो आप चाहो तो लॉग सी भी लिखोगे तो कोई गलत नहीं है। ठीक है, फर्दर सिंप्लीफिकेशन करना रहे तो लॉग ले लो, नहीं करना रहे तो सिंपली सी लिख दो। ठीक है, चेक कर लो वैल्यू पुट करके आ रहा है या नहीं। तो हम लोग इस पे बेस्ड एक और क्वेश्चन बना सकते हैं जल्दी से। थोड़ा लेवल इंक्रीज कर दूं। कोर्स मैम। चलिए, एक क्वेश्चन है जो सिंपली दिया हुआ है dy बाई dx के फॉर्म में, तो आपको ज्यादा कुछ शुरुआत में कुछ कॉम्प्लेक्सिटी नहीं मिलने वाली। देन क्वेश्चन है dy बाई dx इज इक्वल टू y बाई x tan y बाई x। ये dy बाई dx दिया जा रहा है। सॉल्व वैसे ही करना है, ये एंगल के प्लेस पे है, ये चीज ध्यान रखना, ये एंगल के प्लेस पे है, और ये जो है वो y बाई एक्स सिंपली टर्म है, मतलब एक्स वाई का टर्म जो होता है जिस तरह से वो। तो आपको अब इसको सॉल्व करना है। वैल्यू पुटिंग जैसे करते हो, यहाँ पे शुरुआत का जो 2-3 स्टेप आप जाते थे ना, वो कम कर दिया गया। सिंपली dy बाई dx के टर्म में क्वेश्चन है। एक चीज यहाँ नोटिस किए होंगे आप लोग, शायद किया हो या नहीं, y बाई एक्स जब रिप्लेस करते हैं आप v के टर्म में, तो जो इंटीग्रेशन आता है वो हमेशा x और v के टर्म में आता है, और x और v को आपको इंटीग्रेट करना पड़ता है, देन आप y का वैल्यू पुट करते हैं। तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखना।
क्या क्या टर्म्स आने वाले हैं, जो इंटीग्रेशन मिलेगा वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, तो आपका जो आधा काम है वो ऐसे ही आसान हो जाने वाला है। इसमें बहुत ज्यादा लेंथी स्टेप नहीं मिलने वाला है आपको, बस क्वेश्चन का टाइप थोड़ा चेंज हो गया है, दैट्स इट। यस मुस्कान, टेल मी व्हाट हैपेंड। Ma'am, answer will be that ma'am, log x is equal to log sin y by x plus log c. log x ये मैम और सिंप्लीफिकेशन हो क्या आएगा मैम, x is equal to c into sin y by x. x is equal to sin by x, c into sin y by x. c into sin y by x। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो। x c is equal to sin y by x आ रहा है, x c is equal to sin y by x आया ऐसा। c into x is equal to sin y by x। आपकी आवाज नहीं आ रही है मुस्कान। यस मैम, सेम हियर मैम। आया है ना, देन को बस x is x is equal to क्यों निकाल रहे हो, y के टर्म में रिजल्ट लाओ ना, y is equal to fx के फॉर्म में फंक्शन होता है, तो y is equal to समथिंग लाइए। हमारे पास फंक्शन होता है y is equal to fx ना, यस मैम। तो y के फॉर्म में x का जो भी टर्म आ रहा है वो लाइए, और कांस्टेंट का जो भी टर्म आ रहा है। गौरव, have you solved or not? मैम सिंपलीफाई किया लेकिन इंटीग्रेशन नहीं हुआ। सिंप्लीफाई करके क्या आ रहा है, किस फॉर्म में आ रहा है बताओ तो। 1 by v into 10v 1 by v into tan v minus 1 into g। -1 भी आ रहा है। मैम v जो है कॉमन में है, एक बार लिखे तो सही। अच्छा देखो, शुरुआत से देखिए, कोई स्टेप में कुछ गड़बड़ नहीं किया है ना, एकदम ध्यान। व्हाट्सएप खुद पहले सेल्फ अटेस्ट करो, फिर वो मैं चेक करूंगी। पहले खुद से चेक कर लीजिए आपको क्या गड़बड़ लग रहा है, कुछ गड़बड़ है या नहीं, पहले वो चेक कर लो, फिर सेल्फ करेक्शन। मुझे शेयर किया है। y is equal to xv by v। ओके, तो v हो जाएगा tan v, y by x को क्या लिख दिया है
वाई बाई एक्स को सिंपली v इंटू tan v लिख देंगे। और उधर वाला v कहाँ चला गया गौरव, जो LHS में v है? यहाँ मैम v इंटू 10v माइनस v है तो यहाँ v को कॉमन लिए मैम। अच्छा ठीक है ठीक है। हाँ ठीक है, सिंप्लीफाई कर दीजिए। अब मैम यहाँ पे लिखा है इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। मैम नेक्स्ट स्टेप जो इंटीग्रेट करके देखिए क्या आ रहा है। यहाँ तक सही है मैम? हाँ ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अच्छा इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करो तो। एक्सक्यूज मैम, यस, y by x plus tan y by x. Yes, Muskan, tell me what happened. मैम आंसर ला लिया मैंने, वो सेंड लिखिए तो। Muskan, what did you said? You are not audible. वन बाई v इंटू 10v माइनस 1 का इंटीग्रेशन 1 by v into tan v. to 10v minus 1. 1 by v into tan v minus Yes, ma'am. 1 by v into tan v minus 1. क्या बोल रहे हैं? 1 by v tan v. 10v. Yes, ma'am. ये same है. इसका इंटीग्रेशन का डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा दूसरे फॉर्म से। मैम यहाँ पे 10v माइनस 1 है और v कॉमन में है। इस क्वेश्चन को बनाओ ना, इसको बनाओ, इसको बनाओ, ये आसानी से बन जाएगा। जो आप लिखे थे प्रोडक्ट वाले में आ रहा है ना, इसलिए कंफ्यूज ज्यादा दिक्कत हो रही है। इसको बनाओ, ये बन जाएगा। ठीक है, इसको करके देखो। ये 3 से 4 स्टेप में बन जाएगा आपका। जल्दी से बनाइए तो बस 3 मिनट, 2 से 3 मिनट में। मैम यस, मैंने आपको सेंड किया, उसको चेक कीजिए तो। वन बाई tan v
tan v की जगह आपने क्या किया है, वैल्यू पुट किया है, रिप्लेस। नो मैम, पहले मैम 1/v फॉर्मूला मतलब cot v भी हम लोग यूज कर सकते हैं ना। हाँ, cot इंटीग्रेशन ऑफ cot dv, हाँ ठीक है। देन v इन्वॉल्व, v नहीं है ना, v तो कैंसिल हो चुका। शंकर आपका v इंटू tan v कैसे आ रहा था? tan v तो आ रहा है, v इंटू tan v कैसे आ रहा है? v तो कैंसिल हो जाता है। एक बार चेक। देखे नहीं थे इसलिए आ रहा था सर। मैम हाँ ठीक है। क्वेश्चन के अंदर प्लस था। 1/10 v का इंटीग्रेशन क्या होगा ना? हाँ, 1/tan v का इंटीग्रेशन, tan y को cot v कर लो, cot का इंटीग्रेशन तो पता है। एक बार log लिस्ट, हाँ log sin, log sin y by x is equal to log cx. ठीक है। ठीक है, करेक्ट है ये, x इंटू इतना के टर्म में दे रहा है, ठीक है। चलो ये वाला देखो, तो ये तो 2 मिनट में बन जाएगा, लास्ट वाला तो थोड़ा टाइम टेकिंग था, ये वाला 2 मिनट में बन जाएगा। बना के देखिए तो क्या रहा है, प्लस साइन है, प्लस साइन है तो बहुत आसान हो जाएगा। और मुस्कान चाहो तो लास्ट में ये भी लिख सकते हो, साइन इनवर्स एक्स के फॉर्म में ना है ना, वो एक्स के वैल्यू में टर्म में दे रहा है ना, तो चाहो तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं ना उस क्वेश्चन को। यस तो फाइनल आंसर जो है वो y के टर्म में दे दीजिए, साइन इनवर्स के फंक्शन में, ठीक है। यस मैम। नहीं बन पाएगा, चलो सॉल्व कर दो इस क्वेश्चन को। मैम सेकंड नंबर का आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर यस मैम। y इज इक्वल टू x साइन इनवर्स xc। मैम यहाँ पे मेरा आया log sin v इक्वल टू log x प्लस log c। लॉग साइन, लास्ट वाले को बोल रहे हो आप? यस मैम, जो प्लस वाला बनाने दिया था, log sin v इक्वल टू log x प्लस log c। लॉग टर्म कहाँ से आ रहा है, लॉग को रिमूव करो, लॉग को रिमूव कर लीजिए, क्या आ जाएगा, सारे टर्म से लॉग हटा दीजिए, दोनों तरफ लॉग है ना दोनों में, यस मैम। तो लॉग हटा सकते हैं ना, यस मैम। क्या आ जाएगा, x के टर्म में आ जाएगा, एक्स वाई एक्स वी जो भी। चलो एक लास्ट क्वेश्चन ये देख लेते हैं क्या है, ठीक है। एंगल पे बेस्ड क्वेश्चंस होगा तो कैसे बनाना है, वैसे ये तो बना चुके हैं मोरलेस आप लोग। चलो देखो क्या है, y बाई एक्स इज इक्वल टू क्या पुट करना है, सबको पता है, बताओ v। सो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, v प्लस tan v, इतने में तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हाँ आपको यहाँ पे ये स्टेप लिखना, वी आर गोइंग टू पुट दिस, और आपका जो भी dy बाई डी एक्स निकालते हैं y इज इक्वल टू एक्स वी, ये भी लिखना होगा, और साथ में dy बाई डी एक्स जो है वो आता है क्या, v इंटू v प्लस x इंटू डी बाई डी एक्स। ये आपको इतना स्टेप इंक्लूड करना ही है, जितने भी क्वेश्चन होंगे होमोजेनियस फॉर्म के सारे में ये स्टेप, ये 3 स्टेप जाएगा। देन इतना करने के बाद आप यहाँ क्या करोगे, इस टर्म को इधर लिखने वाले हो, तो क्या हो जाएगा, v प्लस x इंटू टैन वी, x इंटू नॉट टैन वी, x इंटू डी वी बाई डी एक्स। चलो ठीक है, यहाँ पे आपको दोनों तरफ क्या कॉमन दिख रहा है, v, जस्ट कैंसिल देम। कैंसिल करने के बाद क्या बचा है, x इंटू डी वी बाई डी एक्स टैन वी। सो क्या हो जाएगा, आप डी वी वाला टर्म इधर है, तो डी वी बाई टैन वी, इधर आ जाओ,
dx न्यूमरेटर में चला जाएगा और x जो है आपका डिनोमिनेटर में आ जाएगा। इंटीग्रेट करना है, सो इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, tan का वैल्यू 1/tan इज इक्वल टू cot v, और cot v का 1/tan v का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हम नहीं जानते हैं, तो हम cot v का फॉर्मूला जानते हैं, इससे इंटीग्रेट कर देंगे। इसका इंटीग्रेशन वी ऑल नो क्या हो जाएगा, log प्लस log c लिख लो या सिंपली c भी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। log ही c लिख लीजिए प्लस log c, तो ये क्या हो जाएगा, log x इंटू C। अब इधर आ जाओ, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, log sin v, तो log sin v, ठीक है। और v को आपको रिप्लेस किससे करना है, y x से, ये हो जाएगा log दोनों तरफ है, log पहले हटा सकते हैं ना, तो लिख सकते हैं, वी कैन राइट sin y by x is equal to x and c। अब यहाँ पे आपको क्या टर्म दिख रहा है, ये पूरा का पूरा सेट में y के टर्म में आपको रिप्रेजेंट करना है। सो y के टर्म में रिप्रेजेंट कैसे कर पाओगे, क्या लिख सकते हो बताओ, sin इनवर्स x into sin इनवर्स x is equals to y। सो साइन इनवर्स हम इधर भी ले लेते हैं, साइन इनवर्स इधर भी लेंगे तो साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, y बाय इक्वल टू साइन इनवर्स xc। क्या किया है हमने, साइन इनवर्स x से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, यही किया है ना, साइन इनवर्स दोनों एंगल लगा देते हैं, तो यहाँ पे साइन हो जाएगा, साइन साइन इनवर्स कैंसिल, साइन इधर इनवर्स आ जाएगा xc, और y इज इक्वल टू इधर कर दो, दैट मीन्स y इज इक्वल टू x इनटू साइन इनवर्स x and c। So this is the answer, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस नोट कर लो, तुम लोग प्रैक्टिस कर, बोलिए मैम। इससे पहले जस्ट इसमें प्लस नहीं था, उसका आंसर कितना आया था, उसका आंसर क्या आया है आपका बताओ। मैम मेरा तो आया है माइनस log y by x, हाँ, log y by x, ओके, माइनस log x, ठीक है, प्लस में 4/pi इंटू log tan, ब्रैकेट में मैम y by x माइनस pi by 4 और डिवाइडेड बाई 2। अच्छा भेजो तो मुझे, बहुत लंबा चौड़ा आंसर आप बोल रहे हैं। ओके मैम, ठीक है। अब इसके बाद देखो, उतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स वैसे पूछा नहीं जाएगा, बहुत ज्यादा लेंदी हो जाता है, क्वेश्चन हमेशा ट्रिकी ही रहेगा, बट हाँ सॉल्व करना आना चाहिए। कुछ क्वेश्चंस नोट कर लीजिए, करके देखिएगा तो जरा, ठीक है। चलो लिखो तो जरा पहले क्वेश्चन एक, नंबर 1, x square into dy is plus y into x plus y into dx। एक इक्वेशन ये है, सॉल्व करना है इसको, होमोजेनियस फॉर्म में है या नहीं चेक कर लीजिएगा हर स्टेप पे, ठीक है। नेक्स्ट है x क्यूब into dy by dx that is equal to y cube plus y square under root y square minus x square। ठीक है, और भी क्वेश्चन दो या फिर रहने दो इतना। मैम ऊपर वाले में इक्वल टू नहीं होगा,
यहाँ पे इक्वल टू के टर्म में नहीं दिया है, दिस इज इक्वल टू 0 कर लोगे। पूरा इक्वेशन दिया हुआ है, देन दैट मीन्स इक्वल टू 0, और यहाँ पे इक्वल टू के फॉर्म में इसने दे दिया है। थर्ड एक और लिख लो, चलो 1 प्लस e टू द पावर x y y, this into dx plus e to the power x by y and 1 minus x divided by y into dy। ये शुरुआत में लेंदी लग रहा है, जब अरेंजमेंट कर लीजिएगा ना एक बार dy by dx के टर्म में, तो उतना ज्यादा लेंदी नहीं लगेगा। ठीक है, यस dy by dx के टर्म में अरेंज कर लोगे, जैसे इस टर्म को dy by dx के टर्म में अरेंज कर लोगे, x क्यूब इधर भेज दोगे, उस तरह से सॉल्व करने के बाद उतना ज्यादा लेंदी नहीं लगेगा। शुरू में इक्वेशन ऐसा देख के लगता है बहुत ज्यादा लेंदी है। ठीक है, इसको करके देखिएगा तो जरा क्या क्या आंसर्स आ रहे हैं मुझे बताइए। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना भी है बताओ। अब तक जो पढ़े उसमें समझ में आ गया सब? एक्सक्यूज मैम, यस मैम एक कंफ्यूजन था। मैम क्वेश्चन देख के मैम ये तो पता चल जाता है कि इसमें होमोजेनियस मतलब मेथड यूज करेंगे, बट मैम वो जो मेथड यूज करते थे रिड्यूसेबल ऑफ, हाँ, रिड्यूसिबल सेपरेबल मेथड, सेपरेबल और रिड्यूसिबल सेपरेबल, उसमें समझ में नहीं आता था। मुस्कान कहाँ चली गई? डिस्कनेक्ट हो गया क्या फिर से? हाँ मुस्कान बोलिए। क्वेश्चन का जो फॉर्म रहेगा ना, जिस तरह से लिखा होता है उससे ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ मिक्स दे दिया है, x का y का सारा का टर्म एक साथ मिक्स कर दिया, मर्जअप किया हुआ है, तो इसको होमोजीनियस से सॉल्व करना है। और एक सेपरेबल मेथड जो आपका दे x और y को आप इंडिपेंडेंटली के टर्म में, माइनस के टर्म में कुछ इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो वहां पे सेपरेबल अप्लाई कर लीजिए, जहां सिंपली आपको विजिबल होगा। क्वेश्चन देखना दोनों साथ में एक बार रख के, आपको सिंपली दिख जाएगा x और y का टर्म इंडिपेंडेंटली अलग अलग दिख जा रहा है, सेपरेबल मेथड लगा दो, नहीं दिख रहा है होमोजेनियस लगाना है। और यही दो मेथड आपको पढ़ना ही है अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। आपको होमोजेनियस मेथड और सेपरेबल मेथड ही पढ़ना है, फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर जो भी। ओके मैम, बाकी का सारा टर्म्स नहीं पढ़ना, सिंपली यही पढ़ना है। तो यही दो ऑप्शन है, दो टर्म में ज्यादा डिफरेंस निकालने में प्रॉब्लम नहीं होगी। सेपरेबल मतलब आपको कुछ x और y का टर्म जैसे z लिख दिया, x क्यूब y क्यूब इस तरह से क्वेश्चन दे रहा है। अब ऑब्वियस सी बात है x क्यूब प्लस y क्यूब ऐसा है, तो x और y को आप अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हो। जब ऐसा कर सकते हो तो सेपरेबल मेथड, नहीं कर सकते हो कॉम्बिनेशन दिख रहा है, देन होमोजेनियस। In the next class, what will you teach, ma'am? As you said that only we have to study only two methods. We have to some higher order differentiable function, differential equation. And then we will it with our differential. No, it is not going to end up like this. We have some more to study. Differential equation में 3-4 टॉपिक और भी हैं जो हमें पढ़ना है। Like एक मिनट, कुछ क्लैरिकट फॉर्म था और भी कुछ है, 3-4 टॉपिक और है जो हमें पढ़ना है, बट उसके बाद फिर बहुत ज्यादा नहीं है। Just wait, let me. And we have our next class from 3:30. From 3:30. Yes, ma'am. It's 3:31.
Yes, ma'am. Okay. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Now I have sent you the solution. Please take a look, ma'am. Okay. I will check. Thank you.